हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। सो वेलकमिंग यू ऑन माय चैनल निहारिका यादव। मेरे नाम पर ये चैनल है। तो गाइज आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आप लोग सीटेट का पेपर जो है वो तैयार कर रहे हैं, आप लोगों को पता है ये जो एग्जाम है आप लोगों का, ये आप लोगों का एग्जाम होना है 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त को एग्जाम है। इंग्लिश पेडागोजी रखी हुई है और बहुत ज़्यादा कंसर्न है यार कि जो टॉपिक्स हैं कौन कौन से हम लोग ज़्यादा यूज़ कर, मतलब सारे तो टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे। पेडागोजी है, पेडागोजी में आप लोगों को पता है कि आप लोगों को इंग्लिश पेडागोजी जो आएगी आपको 30 मार्क्स की आने वाली है। 30 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होगी और आप लोगों को ये भी पता है कि आपको अच्छे तरीके से नंबर लेने हैं इसमें 15 मार्क्स के। तो गाइज अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपकी जी यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों को पहले थोड़ा सा सिनेरियो समझाऊंगी इंग्लिश पेडागोजी का। तो इंग्लिश पेडागोजी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों की जो इंग्लिश पेडागोजी होगी वो कितने मार्क्स की होगी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये जो इंग्लिश पेडागोजी होगी ये आपकी 15 मार्क्स की होगी। कितने मार्क्स की होगी? 15 आप लोगों की पेडागोजी रहेगी। और जो कॉम्प्रीहेंशन होगा गाइज वो कितने मार्क्स का होगा? कॉम्प्रीहेंशन तो मैम हमारा हो जाएगा ये 15 मार्क्स का आएगा, जिसमें एक शॉर्ट आएगा एक लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन आएगा। ये भी आप सभी को पता है। बट क्या आप सभी को ये चीज का पता है कि आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी तो हैं, बट कौन सी जो मेन टॉपिक है आप लोगों को वो पढ़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मेन टॉपिक कौन से पढ़ने हैं। पेपर है और आप लोगों ने तैयारी भी कर ली हुई है, तैयारी की है, बट अभी भी आप लोग सोच रहे हैं कि यार 2 दिन रह गए हैं और कुछ भी नहीं पढ़ा। कईयों का तो ये हाल होता है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा, 2 दिन रह गए, 2 days आर लेफ्ट एंड हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। तो अगर इंग्लिश पेडागोजी आ जाएगी तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? देखो मेरी बात सुनो। कुछ चीजें आज मैं बताने जा रही हूँ आज की मतलब इस वीडियो में। पहले तो आपने लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ लेना है, ये टॉपिक पढ़ लेना। लर्निंग एक्विजिशन में आपकी जो मेन क्वेश्चंस आएंगे वो आपका आएगा लैंग्वेज अडेप्टेशन, लैंग्वेज लर्निंग, दोबारा मैं बोलूंगी लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज अडेप्टेशन, असिमिलेशन, अकोमोडेशन। ठीक है, ये वाला असिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के, पहले क्या आएगा, एल आएगा, एस आएगा, है ना। ये तो आपको पता ही है। फिर आर और डब्ल्यू वाला, ये वाला तो आपको सीरीज पता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 15 नंबर का होती है पेडागोजी, तो आपको ये तो एक क्वेश्चन आएगा और दो क्वेश्चन आप लोगों को लर्निंग एंड एक्विजिशन के आ जाएंगे। तो लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज अडेप्टेशन, लैंग्वेज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये जरूर पढ़ लेना। आगे बात, एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन होता है एक्वायर करना, ठीक है। अब इन्होंने पूछ लेना आपको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज, मतलब ग्रामर कैसे सिखानी चाहिए, जिसमें आप लोगों का ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, ट्रांसलेशन मेथड, आप लोगों का डायरेक्ट मेथड, ये सारे आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन, डायरेक्ट मेथड, मल्टीलिंगुअल, बायलिंगुअल, ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए। सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, रूल्स कैसे डिफाइन करने हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे चुपचाप। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड पता है, ट्रांसलेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ओल्ड इंग्लिश मेथड कौन सा था, जब हम लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। डायरेक्ट होता है जब हम सीधी सीधी बात कर देते हैं, ठीक है। फिर बात आते हैं रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, लिसनिंग और स्पीकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, लिसन कर परस्पेक्टिव जो होती है, प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होती है, रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स की बात करती हूँ एक बार यार, आज ना एक क्विक सा सारा एनालाइज कर लो। प्रोडक्टिव स्किल्स की बात करते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स की। तो प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं आप लोगों को पता है? जो प्रोड्यूस हो, प्रोडक्टिव हमेशा याद रखना कहाँ से वर्ड बनता है गाइस, मैम ये वर्ड बनता है प्रोड्यूस से। तो प्रोड्यूस करना, जैसे कि हम लोग किसी चीज को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग देखिए, आप लोग सुनते हैं, सुनने के बाद आप लोग उसका रिप्लाई करते हैं, तो आप लोग स्पोकन उसमें आएगा आपका, ठीक है, स्पीकिंग आ गई। उसके बाद आप लोग प्रोडक्टिव, आप लोग की रिसेप्टिव, रिसीव क्या करते हैं आप लोग, लिसनिंग जो है, रिसेप्टिव एक आता है, प्रोडक्टिव एक आता है आपका रिसेप्टिव। तो आप लोग सुनते, रिसीव क्या करते हैं आप लोग, जो रिसीव करते हैं गाइज वो आप लोग करते हैं लिसनिंग, आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर, रिसेप्टिव आ जाएगी। स्पोकन आपकी ऑन द अदर हैंड आप लोगों की कौन सी हो जाएगी, प्रोडक्टिव। रिसीव से याद रखिएगा आप लोगों का क्या बनेगा, रिसेप्टिव बनेगा। किससे बनेगा? रिसीव से बनेगा। उसके बाद आप लोग बात कीजिएगा मैम, प्रोडक्टिव हो गया, रिसेप्टिव हो गया, स्पोकन लिसनिंग की बात थी। जो राइटिंग होती है, याद रखिएगा, जो राइटिंग होती है वो क्या होती है आपकी, प्रोडक्टिव होती है। और रिसेप्टिव क्या होती है, आप लोगों की जो रीडिंग होगी वो आप लोगों की क्या होगी, रिसेप्टिव होगी।
तो आप लोगों को साथ साथ में और कौन से जो चीज़ें हैं आप लोगों को लर्न करनी है। अगर आपका ग्रामर वाला टॉपिक आ जाता है तो उसमें डायरेक्ट मेथड मैंने बताया आप लोगों को। साथ साथ में आप लोगों को ये एक चीज़ जो है आप लोगों को हमेशा याद करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेंगे। सिंटेक्स क्या होता है ये पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। और एलिट्रेशन, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, वॉवल्स, फिनीम, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेंगे। ये तो सीटेट के आपके पिलर होते हैं। ये सारे वर्ड्स अगर आपको नहीं पता तो सीटेट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पूछ लेंगे वॉवल्स, फिनीम्स, कॉन्सोनेंट्स। डिप्थोंग्स क्या होता है ये पूछ सकते हैं आपसे। क्या पूछ सकते हैं, डिप्थोंग्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ लेते हैं। सीटेट इंग्लिश पैडागोजी अच्छी तरीके से करके जाना, डिप्थोंग्स वो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि आप लोगों को लास्ट में ही ये 4-5 टर्म्स जो हैं, 4-5 ये आइडियाज ले लीजिए, सो दैट आप लोगों के 15 में से 10 नंबर पक्के हो जाएं। 10 से 12 भी हो सकते हैं। 15 नंबर का तो आपका आएगा वही एमसीक्यू वाला बेस्ड होगा आपका। पैराग्राफ्स, अनसीन पैसेज आएगा तो उसमें से आप लोग मार्क्स ले लेंगे। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, जैसे आपको टॉपिक से ही क्लियर हो जाएगा यहाँ पर गाइज, समझिएगा। एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ पेपर में। कितने क्वेश्चंस आएंगे, ओनली वन क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस टॉपिक। सो आप लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना है, आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है डाइवर्स क्लासरूम क्या होता है। डाइवर्स क्लासरूम में होता है जैसे अलग अलग तरह के, अलग अलग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं एक क्लासरूम में, उसको कहते हैं डाइवर्स क्लासरूम, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको इंक्लूड कर लेकर चलते हैं। बाइस नहीं होना, है ना। किसी भी पक्षपात वाला वो वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है नेगेटिव हो जाएगा वो क्वेश्चन, आपको कैसे अटेंड करना है। पक्षपात नहीं होना चाहिए, है ना बच्चे में। टीचर्स को सभी को इंक्लूड करना है, हर एक बच्चे की फीडबैक लेनी है। इनकरेज वर्ड आ जाएगा, तो ये वाला आपका डाइवर्स क्लासरूम में आएगा। लैंग्वेज स्किल्स में आप लोगों की 4 लैंग्वेजेस आएंगी, 4 स्किल्स आती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। रीडिंग कैसे करनी है, राइटिंग कैसे करनी है, आप लोगों को स्क्रिबल पूछ लेंगे, आप लोगों को एक वर्ड पूछ लेंगे बैबलिंग, ये आप लोगों को पूछेंगे। तो स्क्रिबल क्या होता है, बैबलिंग क्या होता है, ये सब कुछ पूछने वाले हैं। तो पेपर आप लोगों को यही वर्ड्स में से घूम फिर कर आएगा। बैबल करना होता है जब बच्चा छोटा सा होता है, जब वो शुरू करता है बोलना, थोड़ा छोटा सा होता है तो वो बोलना शुरू करता है ना, बैबल करना। तो बड़बड़ करता है तो वो बैबल, मा मा मा, पा पा पा, तो ये बैबलिंग कहलाता है। स्क्रिबलिंग क्या होता है, जैसे कि बच्चा स्टार्ट करता है ए लिखना, बी लिखना, दैट इज कॉल्ड स्क्रिबलिंग। ओके, तो ये आप लोगों को पूछ लेंगे। इसके बाद बात होती है एवेल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी। देखिए, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रोफिशिएंसी, यहाँ पर हमने कहा है सिर्फ एक क्वेश्चन, बट आप लोगों को इसमें से आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 2 चीजें पढ़नी है। यहाँ पर इस टॉपिक में अगर आपको इवेल्युएटिंग की बात करते हैं तो आपको क्या पढ़ना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ लेना और सबमेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसी होती है, सबमेटिव असेसमेंट कैसी होती है ना, ये कितने अंतराल बाद होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड आप लोगों का आ जाएगा सबमेटिव असेसमेंट। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो आपकी मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद ये होती है। और सबमेटिव असेसमेंट आप लोगों के कितना पीरियड होता है इसका, 6 मंथ्स का होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से होते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी बात करें, रेमेडियल टीचिंग इंपॉर्टेंट है, ये आपको आएगा। ये वाला टॉपिक तो जो पेपर 2 देने जा रहे हैं रेमेडियल टीचिंग वाला, उनको तो ये वाला टॉपिक आ ही जाएगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये सारे टॉपिक तो आपने पढ़ लिए। आज की इस वीडियो में आपने जितने भी टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी 8 से 9 टॉपिक हैं, ये एकदम आप लोग याद रखिएगा। रेमेडियल टीचिंग में आप लोगों को बच्चे को पॉजिटिव मोटिवेशन आ गया, इनकरेज वर्ड आ गया, ठीक है। रेमेडियल कैसे हो सकता है, उसको अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो कैसे पढ़ाना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे होगा उसका, है ना, कैसे उसको उस अप्रोच तक लेके जाना। तो ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में से पढ़नी है। बाकी मैम पेपर और कहाँ से आ सकता है हमारा, तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन तो आपको पता है कि ये सारे तो आपका पैडागोजी के, ये सारे टॉपिक आपके पैडागोजी के हैं। 2 क्वेश्चन आपको लर्निंग एंड एक्विजिशंस में से, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में 1 क्वेश्चन, एक 2 क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएंगे। तो याद रखिएगा रोल ऑफ ग्रामर वो पढ़ लेना अपना, और ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज स्किल्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में ब्लैक बोर्ड, फैनल बोर्ड और आपका है ना क्यू कार्ड्स हो गए, ये सारे आपके लर्निंग मटेरियल्स में आते हैं, जैसे में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में।
तो TLM बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हाल फिलहाल 2 ही आएंगे आपको, 2 क्वेश्चन ही आएंगे। रेलिया होता है जिससे बच्चे को मतलब सिखाया जाता है, जो ऑब्जेक्ट्स टीचर क्लास में लेकर जाती है बच्चे को सिखाने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रेलिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, एक्टिविटीज के थ्रू बच्चा सीख सकता है। डल लर्निंग है ना, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। पोर्टफोलियो के इसको कहते हैं। और असेसमेंट कैसे ले सकते हैं बच्चे की, जब आप लोगों की पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो आप बच्चे को कैसे फीडबैक देना है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। अगर आप एक प्राइवेट टीचर हैं या कभी ट्यूशंस भी पढ़ाई हैं और इंग्लिश पेडागोजी नहीं पढ़ी तो पढ़ लोगे, कर लोगे तुम लोग, ठीक है, परेशान नहीं होना। इसके बाद फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट की बात हो गई। अब बात होती है कि मैम ये बताइए हमको, ये तो हो गया, अब रह गया 15 नंबर का पेपर। 15 नंबर जो लेफ्ट आपके होते हैं कॉम्प्रीहेंशन वाले। कॉम्प्रीहेंशन देखिए, एक आपको इजी आएगा, अगर आप लोगों को मैं बता देती हूँ यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन। अब बात होती है कि मैम अगला हमारा ये टॉपिक आ गया कॉम्प्रीहेंशन। तो गाइज अगर कॉम्प्रीहेंशन की बात की जाए ना, तो आपको 2 कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, 2 कॉम्प्रीहेंशन विल बी देयर। फर्स्ट वन, ये आपको लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, लॉन्ग होगा। लॉन्ग में क्या होगा, आपको देखिए 15 क्वेश्चंस आएंगे इस कॉम्प्रीहेंशन में। तो 15 अगर आप लोग डिवाइड करते हैं, 8 से 14 होते हैं, अगर आप लोग 9 ले लें, ठीक है, 9 क्वेश्चन एक कॉम्प्रीहेंशन में से। इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन आएंगे, 9 को जमा कर दीजिएगा किसके साथ, 6 के साथ जमा कर देंगे, तो हमारा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, है ना। तो हम अगर इसको 5 के साथ, हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग 6 के साथ जमा करते हैं इसको, तो 6 क्वेश्चन आपके दूसरे कॉम्प्रीहेंशन में आएंगे जो छोटे वाला होगा। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग 2 कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, 2 पैसेज आते हैं, 6 क्वेश्चन इसमें आते हैं। लॉन्ग वाला थोड़ा सा आपका क्या रहता है, थोड़ा सा आप लोगों का टफ रहता है। तो अगर तो आपका लैंग्वेज 1 है, अब ये याद रखना, अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 रखा है तो आपको लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन आएगा और साथ में आपको एक आती है पोइम, जिनकी बात हो रही है लैंग्वेज 1 की। लैंग्वेज 1 के स्टूडेंट जितने भी हैं वो इस चीज को मानकर चलें कि आपको एक क्या आएगा, आपको एक आएगा लॉन्ग। लैंग्वेज 1 में रखेंगे तो आप लोगों को एक आएगी लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन आएगा। जस्ट वेट, हाँ, एक आपको लैंग्वेज देखिए, यहाँ पर आपको साथ में आएगी, आपको पोइम आएगी, ठीक है। लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, साथ में पोइम आएगी। अब मैम पोइम तो आएगी, बट ये भी बता दीजिए कि मतलब फिर लैंग्वेज 2 वालों क्या आएगा। तो लैंग्वेज 2 की बात करूं, अगर गाइज मैं बात करती हूँ लैंग्वेज 2 की, यहाँ पर दोबारा लिखूंगी लैंग्वेज 2। ये याद रखिएगा, इंग्लिश को आपने लैंग्वेज 2 की तरह ऑप्ट किया है, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं चाहे आप पेपर 2 दे रहे हैं, दोनों की बात करूंगी। अगर आप लोगों ने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 जैसा रखा हुआ है, तो लैंग्वेज 2 में जो आता है वो आप लोगों का आएगा, ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज 2 में आपको एक आएगा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आपको एक लॉन्ग आता है, एक आता है शॉर्ट आता है। तो शॉर्ट में क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। शॉर्ट में आपको सीधा सीधा 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन रहते हैं, ये इजी होता है। लैंग्वेज 2 हमेशा इजी रहती है। लैंग्वेज 2 अगर इंग्लिश को रखा है तो वो बहुत इजी पेपर आता है। लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बट स्टिल आप लोग कर लेंगे। इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ सकते हैं लॉन्ग में से आपको, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज 1 रखी है इंग्लिश, तो पोइम आने वाली है आपको। लैंग्वेज 2 रखी है तो 2 पैसेज आएंगे, एक लॉन्ग आएगा एक शॉर्ट पैसेज आएगा, ठीक है। आप लोगों को पोइम में क्या क्या पूछेंगे, तो बात हो रही है पोइम में क्या क्या पूछेंगे। आपको गाइस पूछ सकते हैं पोइटिक डिवाइसेस, क्या पूछ सकते हैं वो, पोइटिक डिवाइसेस पूछ सकते हैं वो। एलिट्रेशन, एनाफोरा, सिमिली, एलिट्रेशन, आप लोगों की रेपिटेशन ऑफ साउंड, तो ये सारे पूछ सकते हैं आप लोगों को पोइम में। पर्सोनिफिकेशन बहुत बार पूछते हैं, तो कर कर जाइएगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट में आपको बात करते हैं, शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन और लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन में। कॉम्प्रीहेंशन में दे विल आस्क यू फॉर द वोकैबुलरी, सिनोनियम्स एंटोनियम्स, ग्रामर पूछ लेंगे। आप लोगों को मैं साथ में बता देती हूँ, अगर तो लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन है तो गाइज इसमें आपको ये बहुत चांसेस हैं कि इसमें आप लोगों को ग्रामर पूछ सकते हैं। तो ग्रामर दे विल आस्क यू, ग्रामर में इन दैट सेंस आपको बहुत टफ ग्रामर नहीं आएगी। दे विल गो फॉर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, लाइक कहाँ पर आपका एडजेक्टिव कहाँ पर है, एडवर्ब कहाँ पर है, प्रोनाउन कहाँ है, नाउन कहाँ है। सो दे विल आस्क यू सच क्वेश्चन। सो इजी रहेगा आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा अपना जब भी आप लोग तैयार करते हैं डरना नहीं है, तैयारी पूरी तरीके से करनी है आपने। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये वीडियो देख लो, है ना, जितना जितना मैंने बताया उतना समझ लो और रेमेडियल टीचिंग अपनी कर लो। लैंग्वेज आप लोग कैसे टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, और आप लोगों का ग्रामर कैसे सिखा सकते हो बच्चे को। जस्ट थिंक,
अब बात होती है कि हमने कभी मैम पढ़ा ही नहीं है और आज एक वीडियो देख रहे हैं तो कैसे पढ़ें। एक मैं आप लोगों को बात बताती हूँ, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, 17 आज हो गई है, 18-19 रह गया, 20 तारीख को आपका पेपर है। नहीं पढ़ा, नहीं टाइम आपके पास, तो एक काम कर लो सीटेट को क्रैक करने के लिए, व्हेनेवर यू आर गिविंग एनी आंसर, अगर आप लोग कोई भी आंसर दे रहे हो वहां पर पेपर में, जस्ट थिंक योर सेल्फ एज अ टीचर एंड अपने आप को एक टीचर के रूप में वहां पर सोचो और आंसर दो, जस्ट गिव योर आंसर्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक योर सेल्फ एज अ टीचर। सो व्हेन यू विल थिंक योरसेल्फ एज अ टीचर, योरसेल्फ एज अ टीचर, आप लोग बड़े तरीके से आप लोग पेडागोजी को अटेम्प्ट कर पाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन क्या है? कॉम्प्रीहेंशन को आराम से पढ़ना है आप लोगों ने, 20-25 मिनट आपने कॉम्प्रीहेंशन, अगर आपका वेस्ट भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आधा घंटा ट्राई कीजिएगा, आधा आधा घंटा या 15 से या 20 मिनट आप लोग लैंग्वेज पर खर्च कीजिए, अपने 25 मिनट खर्च कीजिएगा। हिंदी होगी, हिंदी बहुत इजी हो जाएगी, आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन आप लोग इजी कर लोगे। बट एक बार पूरी तरह से पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश का, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे एंड अगेन वी विल रीड द कॉम्प्रीहेंशन। पैसेज आप लोग ऐसे रीड कीजिए, पोइम आप लोग, नहीं भी आएगा कोई आंसर बट स्टिल आप लोग अपने इंस्टिंक्ट जारी रखिए, अपने सोच को वहां पर खुला रहने दीजिए। नहीं आंसर आ रहा, मान लीजिए आप लोगों ने कोई पोइम पढ़ी है, आप लोगों को आंसर ही नहीं आ पा रहा कि मैम इसका तो आंसर ही नहीं हमको पता लग रहा, तो हमने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, ये याद रखिएगा, कोई पेपर में कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है। अगर आप किसी चीज को लेफ्ट कर देते हैं गाइस, तो सबसे बुरी बात ये होती है कि आप किसी भी चीज को लेफ्ट कर देंगे। तो छोड़ना नहीं है आप लोगों ने, पेपर अपना अच्छी तरीके से करना। और जहां पर आप लोगों को लगेगा कि हमें 2 दिन रह गए हैं या एक दिन भी आपने एक दिन पहले ही वीडियो देखी है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट पिंच मी, यू कैन कमेंट हियर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि सेशन कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो फिर भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, जस्ट गिव योर रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी यूजफुल रहेगी। कितने क्वेश्चन किस टॉपिक में से आएंगे आप लोगों को ये भी पता लग गया है, कॉम्प्रीहेंशन कहाँ से आएगा, और आप लोगों को जो पोइम पढ़नी है, पोइम कैसी हो सकती है, आप लोगों को ये भी पूछ सकते हैं। तो ट्राई मत कीजिएगा हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करने के लिए, नहीं भी होगा छोड़िए, आपने आंसर देना है। तो अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस, मैं दोबारा कह रही हूँ, 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के छोड़कर नहीं आने। अगर इंग्लिश चूज कर लिया तो 30 के 30 क्वेश्चन रख कर आना, बिकॉज देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग और आप लोगों का पेपर अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या पता जैकपॉट लग जाए, आप लोगों का आंसर सही हो जाए, है ना। सो सारे क्वेश्चंस कर कर आने हैं, अटेम्प्ट ऑल द पेपर। 150 आउट ऑफ 150 का अपना गोल लेकर चलो, और ये सोचो कि 150 के 150 मैंने आंसर जो है टिक करने हैं, एक भी आंसर जो है आपका लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइज। एंड जो स्टूडेंट्स ने मास्टर कैडर यानी कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मेरी क्लासेस उसके लिए भी अवेलेबल रहेंगी। अगर आपको इसमें फर्दर इंक्वायरी चाहिए, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू एवरीवन।